बगैर बड़े नेता के सांठगांठ के बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था का पेपर लीक नहीं हो सकता। करीबी नेता पॉलिटिक्स करेंगे कि आपका पेपर आउट करेंगे? पैसवा कहाँ से आएगा? हाँ। पैसवा चाहिए, जो बड़े अफसर हो, नेता हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, विधायक ही क्यों ना हो। हम लोग की मांग है कि अगर आप आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवा रहे हैं तो उसमें शिवदीप लांडे जी को भी शामिल कीजिए। जांच से कुछ होता है? बिल्कुल होता है। जांच बताइए, जांच होता है कुछ? दरोगा बहाली में आप क्या किए? अगर उस समय सीबीआई जांच हो जाती तो आज बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि वो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाते। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज रात के रिपोर्टर में हमारे साथ दिलीप हैं, क्योंकि मामला जो बीपीएससी का है वो सब लोग जानते हैं कि लीक हुआ, रद्द हुआ। आज क्या किए? आप बोलते आते हैं कि छात्र के लिए कर रहे हैं, छात्र के लिए कर रहे हैं। आज क्या किए दिन भर? देखिए, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब बात सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम छात्रों से मिल रहे हैं, कल रात को भी छात्रों से मिल रहे थे, आज दिन भर भी छात्रों से मिल रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें जाना चाहिए कुछ एडवोकेट से भी मिल रहे हैं। एडवोकेट से क्यों मिल रहे हैं? इस बारे में क्या क्या और हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों से हम अवगत होना चाहते हैं। चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो एडवोकेट से हम सलाह भी ले रहे हैं कि इस बारे में हम अपने स्तर से भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम अपना नजर रखे हुए हैं। और जो काम, आपको नहीं लग रहा कि 2 दिन चला बीपीएससी, अब कहीं दिख ही नहीं रहा? नहीं, दिख तो रहा है। दिख रहा है? दिख रहा, अभी भी दिख रहा है। आप चले जाइए जहाँ भी छात्रों के बीच, हर जगह यही आवाज उठेगी कि जांच, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग अभी भी हम लोग। जांच आप लोग जो कल भी हम लोग जब मिले थे गोपाल मार्केट की तरफ, वहाँ भी आप कह रहे थे कि जांच 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 से कुछ होता है? बिल्कुल होता है। जांच बताइए, जांच होता है कुछ? दरोगा बहाली में आप क्या किए? दरोगा बहाली में जब पेपर लीक हुआ, हाँ। हम लोग सीबीआई जांच के लिए कई बार आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने जांच नहीं करवाया। हम लोग को झुठला दिया गया कि पेपर आउट नहीं था। अगर उस समय सीबीआई जांच हो जाती तो आज बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि वो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाते। जो हुआ तो है केस किसी किसी पे। केस होने से नहीं होगा, केस होने से नहीं होगा। 4 को उठा लीजिएगा, फाइनल जब तक फाइनली वो बड़ी मछली नहीं पकड़ा जाए जो कि इसमें इन्वॉल्व है, वो बड़ा गिरोह वो पकड़ा जाना चाहिए। जो बड़ा कि बड़ी मछली पकड़िए, छोटे छोटे में क्या रखा? छोटे छोटे मछली को पकड़ने से नहीं होगा, बड़ी मछली को पकड़िए। जो बड़े अफसर हो, नेता हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, विधायक ही क्यों ना हो, वैसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, तब कुछ जाके होगा। क्योंकि जब तक गिरोह का सरदार नहीं पकड़ाएगा। कल बच्चे भी हल्ला कर रहे थे, आप भी अपना मांग रख रहे थे कि वो व्यक्ति चाहिए जिसने ऐसा किया। बिल्कुल वही व्यक्ति चाहिए जो मास्टरमाइंड है इस पूरे पेपर लीक का, दरोगा बहाली में पेपर लीक का, सिपाही बहाली में पेपर लीक का। वो आदमी चाहिए जो मास्टरमाइंड है, जो बिहार में इतना बड़ा उद्योग लगा दिया है। और वो कौन है? क्या वो नीतीश जी के करीबी नेता हैं? कौन है वो लोग? नीतीश जी? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी के क्या करीबी नेता है? इस पे अगर जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो खुलासा हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। ऐसे नहीं, आप नहीं कर सकते कुछ? ऐसे नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। बच्चे जो हैं वो गुहार पे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन चुप हैं। आस छोड़ दिए हैं आप लोग? नहीं, आस कहाँ छोड़े हैं, हम लोग तो लड़ रहे हैं। अगर आज छोड़ दिए रहते तो एग्जाम कैंसिल नहीं होता, जांच नहीं बैठती। हाँ। आज हम लोग जब संघर्ष किए, उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाँ। और एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और जांच बैठाना पड़ा। लेकिन अभी भी हम लोग की मांग है कि अगर आप आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवा रहे हैं तो उसमें शिवदीप लांडे जी को भी शामिल कीजिए। शिवदीप लांडे जी से इतना मोहब्बत क्यों? मोहब्बत वाली बात नहीं है, उनका हमने काम देखा है, इसलिए हम चाहते हैं। कोई काम नहीं करते हैं, बस वही करते हैं? कौन? शिवदीप लांडे ही बस काम करते हैं? नहीं, और लोग भी काम करते हैं, मैंने ये कहा। वो चाहिए, लेकिन हम लोग इसलिए उनको प्रीफर कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री तो बहुत ही है, लेकिन 1-2 नाम का ही चर्चा क्यों होता है बिहार में? हाँ। प्रधानमंत्री भी तो बहुत बने, हाँ। लेकिन कुछ लोगों की चर्चा क्यों होती है? कि आपको उनका काम पसंद है? बिल्कुल, मुझे उनका काम पसंद आया, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्थिक अपराध इकाई में जो लोग हैं वो जांच करने में सक्षम नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जांच कर रहे हैं वो लोग भी सक्षम है। हाँ। लेकिन सरकार का दबाव कहीं से उन पे नहीं आना चाहिए। आप ये चीज क्यों कह दिए कि नीतीश कुमार के करीबी नेता हो सकते हैं? करीबी नेता पॉलिटिक्स करेंगे कि आपका पेपर आउट करेंगे? पैसवा कहाँ से आएगा? हाँ। पैसवा चाहिए नेता बनने। और आपको पता है कि बिहार में जो इलेक्शन होता है वहाँ अरबों रुपया खर्च होता है, और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लेता है दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, और होटल चलता है, स्कूल चलता है, वो कहाँ से पैसा आता है? कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए कोई पेपर बेच दिया। बगैर बड़े नेता के सांठगांठ के बिहार लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था का पेपर लीक नहीं हो सकता।
बगैर किसी बड़े नेता के सांठगांठ का। आज कुछ छात्र ये क्यों कह रहे हैं कि जो भवन में आग लगी है कुछ मामला है, कुछ मामला है? ये बोलिएगा, देखिए क्या सोच रहे हैं? आज कितना तारीख है? आज है 8 तारीख को पेपर लीक हुआ। हाँ। शाम को एग्जाम कैंसिल होता है, जांच टीम बैठती है और ठीक 4-5 लोग का नाम भी आता है। कह दीजिए, तीसरा दिन है 2 दिन बाद हाँ। किसी भवन में, सरकारी भवन में आग लगता है। तो सरकारी भवन में आपका बीपीएससी का कुछ है थोड़ी? पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। सुबह 8 बजे आग लगती है और मैं वहाँ 4 बजे तक था, तब तक आग नहीं बुझी। पूरे पटना जिला प्रशासन द्वारा आपको एक बिल्डिंग में लगी आग को नहीं बुझाया गया। अगर पटना में 4-5 जगह उस तरह से आग लग जाए तो कैसे बुझाइएगा? या तो सरकार जो 15-16 साल से नीतीश जी हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आग बुझा पाए, या थे वहाँ पे, या फिर ये साजिश है, ये साजिश है, ये संजोग है या साजिश, ये भी जांच का विषय मैं बता दूं। इसकी भी जांच, इसके लिए भी जांच का टीम बैठेगा कि आग कैसे लगा क्या, और उसका रिपोर्ट यही आएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। रिपोर्ट में पहले बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट से हर चीज पहले ही बता देते हैं दिलीप। ऐसा बिहार में हुआ है ना। 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद और मतगणना से ठीक पहले एक भवन में आग लगी जो पंचायती राज से संबंधित था, घोटाला से संबंधित सारा फाइल उसमें था। उस भवन में आग लग गई और कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सरकारी जो दस्तावेज है उसको मिटाने के लिए मुझे जैसा लगता है कोई न कोई साजिश हुई है। इसका भी निष्पक्ष जांच हो। एक चीज पूछना चाहूंगा। पहले जब मैंने पूछा कि जांच टीम बैठेगी बीपीएससी के लिए तो आपने कहा जांच टीम निकालेगी, लेकिन अब फिर आप कह रहे हैं कि जांच टीम बैठेगी शॉर्ट सर्किट बता देगी। तो जांच टीम तो एक ही रहेगी। नहीं, उसके लिए तो अलग बनाया जाएगा। तो जांच टीम पे, अपने बीपीएससी वाले जांच टीम पे आपको भरोसा है, इस पे नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बीपीएससी पेपर लीक के लिए जो जांच टीम बनी है आर्थिक अपराध इकाई, उस टीम के ईमानदारी पे या फिर इस पे भी हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको स्वतंत्र रूप से जांच करने दिया जाए, सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, लेकिन किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाए। सीधे बोले जो गलत वो गलत, बस। मतलब किसी ईमानदार को फंसाया न जाए जबरदस्ती, न ही किसी को बचाया जाए। जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी क्यों ना हो, हार मान जाएंगे आप दिलीप? हार मान जाएंगे? कौन? हम हार मानने वाले इंसान होते तो दरोगा बहाली में जब हमने सीबीआई जांच की मांग किया और हमें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया तो अभी भी 6 घंटे आपका हालत टाइट था कि डर रहे थे कि नहीं? डरने की क्या बात? बैठे होंगे पुलिस प्रशासन चारों तरफ। डरता वो है जो गलत करता है, और हम डरने वाले इंसान नहीं। अगर डरना होता तो हम उजागर ही नहीं इस चीज को करते कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। मतलब कि कुछ मामला समझ में आ रहा है कि कुछ होगा नहीं होगा? देखिए, ये लोग तो जांच कर रहे हैं और जांच करने में समय लगता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन में जांच रिपोर्ट आ जाए। चाहे तो सही आए, लेकिन चाहे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, रिपोर्ट सही आए, ईमानदारी से आए, निष्पक्षतापूर्ण रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन ये बात आप कह दिए हैं कि कोई नीतीश कुमार के करीबी नेता भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बगैर किसी बड़े नेता के इतना बड़ा जो पेपर लीक का चल रहा है नहीं हो सकता। पैसा अपने लोगों को सेटिंग करके डिपार्टमेंट में भर्ती करना। देखिए, दिलीप हमारे साथ थे जो कि दिन भर स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं, बीपीएससी का जो मामला है वो आगे उठा रहे हैं। साफ कह दिए हैं कि नीतीश कुमार के कोई करीबी नेता पैसा के लिए ये सब चीज कर दी है, इल्जाम साफ लगा दिए। लेकिन जांच टीम पे भी भरोसा कर रहे हैं कि जांच टीम जो है वो सही आंसर करेगी, मतलब कि सही लोग को पकड़ेगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी तरह का वो नहीं लगाया जाए कि किसी को बचाया जाए, किसी को नहीं बचाया जाए। जो सच है वो सामने आए और कुछ नहीं। और लगातार ये रोड पर उतर रहे हैं, रात में भी घूम रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, मुसल्लपुर हाट जा रहे हैं, छात्रों के बीच में बैठेंगे और सोचेंगे कि बीपीएससी का कैसे सही किया जाए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।